हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो ये काफ़ी रॉ और अनफिल्टर्ड सी वीडियो होने वाली है। तो मैं 10 दिन से कहाँ गायब हूँ, मेरे को ये बताना था। बेसिकली आई वॉज इंजर्ड, आई एम स्टिल इंजर्ड। और ये क्यों हुआ, ये जानने के लिए मुझे तुम्हें थोड़ी बैक स्टोरी देनी पड़ेगी। तो बेसिकली जिसने भी मेरी ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो देखी है, और अगर नहीं देखी तो पहले वो देखा, वरना तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा। तो उसमें मैंने तुम्हें सब कुछ नहीं बताया था, क्योंकि अगर मैं हर एक इवेंट बताने लग जाता तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती और कोई नहीं देखता। तो मेजरली मैंने उसमें एक इंजरी के बारे में बात की थी जो मेरी राइट रिस्ट में थी। बट एक्चुअल में उन 3 साल में मेरे को, और ये वाली इंक्लूड करके, मेरे को 10 इंजरीज हो चुकी हैं टोटल। ठीक है, अपर बॉडी में तो ऑलमोस्ट हर जॉइंट मैं तोड़ चुका हूँ। ये इधर रिस्ट पे टेनिस एल्बो, रोटेटर कफ टियर, टेनिस एल्बो, फ्रैक्चर इधर, टेनोसिनोवाइटिस इधर, फिर नी का एक है, एक एंकल का है। वो तो चलो फुटबॉल की वजह से हुए हैं, बट तुम समझ रहे हो थोड़ा, है ना। और हाँ, ये भाई थोड़ा मेरे को पागल मत समझना, ये वीडियो में तुम्हें देख के थोड़ा लगेगा ऐसे पागलपन ही है ये। बट भाई मैं तो कहता ही हूँ, स्पोर्ट ही दीवानों का है, या नॉर्मल लोगों की जगह नहीं है। बट हाँ, बेसिकली हाँ, अब आते हैं कि ये हुआ क्यों। तो यार, इसके काफ़ी रीजंस हैं, जिसका मेजर जो पहला रीज़न है वो है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। तो मैंने जब से शुरू किया है और अब तक मेरा मेजॉरिटी का पूरा ही, वैसे मेरा हमेशा से स्ट्रेंथ ट्रेनिंग रहा है, राइट। और अब काफ़ी अलग अलग टाइप की ट्रेनिंग होती है, और ये भाई लोगों को पता नहीं क्यों पता नहीं होता। हाइपरट्रोफी बेसिकली जो तुम मसल पुट ऑन करने के लिए करते हो, उसकी ट्रेनिंग और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बिल्कुल अलग होती है। कोई लेना देना नहीं है, उसमें इंटेंसिटी का खेल होता है, इसमें वॉल्यूम का खेल होता है। तो मेरी हमेशा से स्टार्टिंग से लेके एंड तक अभी तक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग रही है, राइट। अब तुम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के डिसएडवांटेज से पहले मैं ये बता दूं कि वाई स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। सो बेसिकली यार, मेरे को पहले साल में शुरू करते ही पता लग गया था कि मेरे जेनेटिक्स बॉडी बिल्डिंग के लिए नहीं है। ठीक है, मतलब बॉडी बिल्डिंग तो नहीं, बेसिकली मसल पुट ऑन करने के लिए। मैं स्टार्टिंग से एक पतला वीक सा बंदा रहा हूँ, और मेरे लिए मसल पुट ऑन करना बहुत मुश्किल रहा है, राइट। तो यही था कि मेरे को स्टैंड आउट करना था, कि अब मेरे लिए मसल पुट ऑन करना बहुत मुश्किल है। मैं इसमें 3-4 साल दे दूँ, फिर कोई अच्छे जेनेटिक्स वाला बंदा है, वो वही काम 1 साल में कर दे, फिर लोग मेरे को बोलेंगे भाई तू क्या कर रहा है। तो मेरे को वो सब नहीं चाहिए था। तो मैंने ये सोचा यार कि कोई नहीं, मसल बिल्डिंग के लिए अच्छे जेनेटिक्स नहीं है, बट स्ट्रेंथ पे तो मैं काम कर सकता हूँ ना। अब स्ट्रेंथ भी जेनेटिक होती है, बट उसमें काफ़ी फैक्टर्स होते हैं। तुम्हारा मसल होता है, फिर टेंडन्स की बहुत बड़ा रोल होता है, लिगामेंट्स का रोल होता है, मेंटल बहुत ज़्यादा होता है। जो मेरा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, मेंटल बहुत होता है अगर तुम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हो, ठीक है। बट अब हाँ, तो बेसिकली मुझे स्टैंड आउट करना था कि कोई नहीं, तुम्हारा होगा 18 इंच का डोला, बट ये वेट उठा के दिखाओ। बहुत बेकार सी बात है वैसे, ये होना नहीं चाहिए, बट था जो भी है। तो अब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की दिक्कत क्या है कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से तुम्हारा मसल टाइट होता है, और ये बात जिसको नहीं पता, तुम्हारा मसल जितना टाइट होगा इंजरी के चांसेस उतने ही बढ़ते हैं। और मैं एक ऐसा बंदा हूँ जिसकी नेचुरली मसल की टाइटनेस बहुत ज़्यादा है। तो मतलब ऐसा है कि मैं अपने टोज भी टच नहीं कर पाता था। तो वो एक रीज़न हो गया, ठीक है। दूसरा रीज़न आ गया रिकवरी का। अब ये भी भाई मतलब काफ़ी मेरे को घुसना पड़ेगा, बट मैं ज़्यादा उसमें जाऊँगा नहीं। बट मेरे को नींद नहीं आती, ठीक है। क्यों है वो सब छोड़ दो अब, वो अपनी पर्सनल लाइफ की चीज़ें हो गई है। मतलब वो मेरे को लगता है, मेरे को एक्चुअल रीज़न नहीं पता, बट जो भी है मैं नहीं सोता, मेरे को नींद नहीं आती, ठीक है। आज का भी मैं बताऊँ, मैं कल 12 बजे सोया हूँ, आज 5 बजे उठ गया। 5 घंटे की नींद है, ठीक है। और ये अच्छा दिन है मेरे लिए, 5 घंटे की नींद मतलब बहुत बढ़िया दिन है। तो रिकवरी, अब बॉडी रिकवर ही नहीं करेगी, तुम उसको लोड देते जाओगे तो इंजरीज तो होंगी, ठीक है। तीसरा रीज़न आ जाता है जो कि है मेंटल स्ट्रेंथ। अब इतनी सारी इंजरीज के बाद, और उनको खुद ठीक करके, फिर और भी पर्सनल लाइफ में जो चीज़ें हुई, मैं मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया हूँ। और ये एक्चुअली मेरे लिए एक डिसएडवांटेज ही है, क्योंकि
जब मेरी बॉडी में बिल्कुल जान नहीं होगी, मैं टूटा हुआ हूँगा ना, मैं तब भी जिम में पीआर मारूंगा, बिकॉज मैं वो अपने आप को जोन में ले जाता हूँ। मेंटली मैं इतना स्ट्रांग होता हूँ कि मैं वो कर देता हूँ। जैसे तो मैं एग्जांपल दूं कि सपोज करो मेरे आज के ट्रेनिंग में मेरे को लेग्स करनी है 120 केजी से 5 रेप मारने हैं, राइट। और बट मेरे पेपर चल रहे हैं, पेपरों में सोता कोई नहीं है, मैं पूरी रात सोया नहीं हूँ, मैं पेपर दे के आऊँगा, बिना किसी नींद के मैं जिम जाऊँगा और पीआर मार के आ जाऊँगा, क्योंकि और मैं कर चुका हूँ ऐसा बहुत बार। तो वो ये ऐसे ये लोड ना एडअप होते रहते हैं धीरे 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 धीरे। ठीक है, और क्या बताना था मेरे को तुम्हें? और हाँ, इससे पहले कोई कमेंट्स में आके पागल हो कि भाई तू वार्म अप नहीं करता होगा, तू कूल डाउन नहीं करता होगा, भाई मैं सब करता था। मेरा 3 घंटे का वर्कआउट होता है, आधा घंटा वार्म अप, फिर 2 घंटे वर्कआउट, फिर उसके बाद कूल डाउन। तो वो सब मैंने किया है, बट ये जो फैक्टर्स मैंने तुम्हें बताए वो ऐड ऑन हो के वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। छोड़ो भाई, मुझे अब याद नहीं आ रहा, मैंने और भी काफ़ी कुछ सोचा था बताने को, बट बेसिकली इस अब जो इंजरी हुई है उसकी बात करते हैं। तो मेरी लोअर बैक में इंजरी हुई है, एक ओवर यूज इंजरी है, क्योंकि एज सच कुछ मेजर नहीं है, मतलब जो मुझे लगता है अभी एक्सरे करवाना है मेरे को। तो मैं अपने फिजियो पे गया, 1 हफ्ते पहले हुआ था ये, 4-5 सेशंस मैंने किए, और उसके बाद फिजियो ने मेरे को कहा कि अब ठीक है आप जा सकते हो। तो फिर अब उसके बाद जो हुआ वो मैं फिजियो पे जाके ही बताता हूँ, क्योंकि ये कहानी मुझे उसे भी बतानी है, तो मैं 2-2 बार नहीं करना चाहता। ठीक है, तो फिजियो में मिलते हैं। हाय गाइस, ये डॉक्टर राजीव है। मैं बहुत टाइम से इनसे फिजियो ले रहा हूँ, बहुत स्मार्ट और अच्छे हैं, तो किसी को भी फिजियो लेनी हो मैं एड्रेस लिंक में डालता हूँ। ठीक है, आप बताता हूँ स्टोरी। जब मैं परसों आया था ना, तो मैंने सोचा मैं जिम जाऊँगा था, मैं जिम गया और मैंने सोचा कि आर्म्स कर लेता हूँ, क्योंकि बैक पे ज़्यादा लोड नहीं आया था। तो मैंने वो 5-5 के डंबल लिए बस, और बेंच पे वो ट्राइसेप एक्सटेंशन होती है वो मैंने करी, डंबल रख के मैं उठा, जैसे ही मैं उठा झटका पड़ा बहुत तेज, मतलब प्रॉपर गंदे वाला झटका पड़ा। फिर किसी तरह मैंने एक्सरसाइज वगैरह जल्दी जल्दी खत्म करी, और मैंने सोचा कि शायद स्पाइन को थोड़ा एक्सटेंड करूँगा तो आराम मिले, मैं पुल अप बार में लटका उससे और दर्द। फिर अब मैं घर आया, फटाफट मैंने वो हीट बॉटल जो होती है वो लगा के मैं लेट, ठीक है, उससे थोड़ा सा आराम आया। मैं फिर जैसे ही उठने लगा मुझे उठा ही नहीं, मतलब बहुत गंदा लगा। ठीक है, फिर मैं लेटे लेटे फ़ोन पे देखता रहा, तो उसमें उन्होंने कहा ये मसल स्पैज़म होता है लोअर बैक का। तो फिर उसने उठना, मैं उठने की वीडियो देखी कि भाई इससे उठूँ कैसे मैं, तो वो 10 मिनट की मैंने वीडियो देखी, उससे फिर मैं उठा, फिर अपना खा पी के मैं सो गया। अब कल मेरे को आराम, मैं चल फिर पा रहा था, वैसा कुछ नहीं था, बट अपना मैं कल इसलिए नहीं आया, वो कहीं जाना था इम्पोर्टेंट। तो अब वो है कि बेटर हो गया, बट मेरे को समझ नहीं आ रहा पाया। देखो, मसल स्पाज्म आना इन एक्सरसाइज 2 ही रीजन होते हैं, आइदर ओवर एक्सरसाइज और ओवर स्ट्रेच। ठीक है, अब क्योंकि सिर्फ 5 kg वेट था तो हम ओवर एक्सरसाइज नहीं कह सकते, ओवर स्ट्रेच या सडन स्ट्रेच हो गया जिससे बॉडी ने रिएक्शन दिया उसको सडन स्पाज्म कर दिया। ठीक है, इट्स अ बॉडी रिएक्शन, सडन स्पाज्म आया। और कल भी जैसे चलते फिरते ना बीच में एकदम से झटका लग जाएगा, फिर मैं थोड़ा बैठूंगा। दिस मीन्स कि अभी तुम्हारी अनस्टेबल बैक है, इसको स्टेबल करें पहले, देन हैवी एक्सरसाइजेस करें। और मेरे को एक ये चीज़ स्टेबल से मेरे को याद आया, मेरा जो कोर है ना वो मेरा स्टार्टिंग से मेन पॉइंट रहा है, बट कल मैं अपना कोर एंगेज ही नहीं कर पा रहा था। मतलब उसे मैं कभी भी दिखाऊँ ना तो मेरे लोअर एब्स गायब ही हो गए, मैं एंगेज ही नहीं कर पा रहा। तो रीजन यही है ना कि बैक आप एक्सक्लूसिवली एब्स की एक्सरसाइज नहीं कर सकते, उसमें बैक इन्वॉल्व होगी और बैक अभी अनस्टेबल है, तो दैट्स व्हाई अभी तुम्हारे को बॉडी अलाउ नहीं कर रही कि आप बैक कोर को एंगेज कर सको। तो लेट अस फाइंड आउट कि बैक में क्या ऐसा इशू है, उसको सॉल्व करते हैं, फिर दोनों एक्सरसाइज। तो फिजियो के बाद आई गॉट माई एक्सरे डन, और उसमें पूरी कहानी क्लियर हुई। तो बेसिकली जो मैंने तुम्हें बताया था, मेरे को जिम में झटका आया था, तो उसको एक मसल स्पैज़म बोलते हैं, और उस मसल स्पैज़म की वजह से जो मेरी स्पाइन है वो स्ट्रेट हो गई है। ये तो अब सबको पता ही होगा, हमारी स्पाइन में एक नेचुरल कर्व होता, तो मेरा वो कर्व चला गया, तो स्पाइन स्ट्रेट हो गई है, इसलिए मेरे को दिक्कत आ रही है।
तो लकीली ये कोई मेजर इशू नहीं है, मेरी बैक में और कोई भी मेजर इंजरी नहीं है। तो ये स्पाइन स्ट्रेटनिंग बहुत इजीली फिजियो से और एक्सरसाइजेस के थ्रू ठीक हो सकती है। तो अब मेन मेरे को इस पॉइंट से एंड करना था कि मैंने तुम्हें ये सब क्यों बताया। ठीक है, 2 चीज़ें हैं। पहला तो हो गया लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन। मेरी आधी से ज़्यादा इंजरीज जो हुई हैं वो लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन की वजह से ही हुई हैं, क्योंकि जब मैंने कैलिस्थेनिक्स शुरू किया था लगभग 3.5 साल पहले, तो इंडिया में तो चलो कोई था ही नहीं, बाहर भी कैलिस्थेनिक्स इतना नोन नहीं था। मतलब एथलीट्स बहुत थे, बट यूट्यूब पे जो एक्चुअल अच्छा कंटेंट डाल रहे थे वो बहुत कम लोग थे। क्रिस एरिया, फिटनेस एफिक्यूज, तो उससे तुम सही कर रहे हो गलत कर रहे हो क्या था किसी को कुछ पता ही नहीं था। मेरे अपर बॉडी में जितनी भी इसलिए इंजरीज हुई हैं वो इसीलिए हुई हैं। तो मेरे को तुम्हें एकदम ट्रांसपेरेंट दिखाना था कि एक्चुअल प्रोसेस क्या होता है। अब मेरी तो जो इंजरीज हुई हैं वो मेरी गलतियों की वजह से हुई हैं, बट अगर तुम सब कुछ परफेक्ट भी रखते हो ना, ट्रेनिंग डाइट वगैरह, तुम्हें फिर भी इंजरी होगी ही होगी। ये एक गिवन है, बड़े से बड़े एथलीट को होती हैं। तो मुझे ये तुम्हें दिखाना था कि अगर तुम्हें इंजरी हो तो गिव अप नहीं करना है, उससे रिकवर कैसे करते हैं। वो मोस्टली लोग जो शुरू करते हैं उनको लगता है कि जो ग्राफ है वो ऐसे होता है, वो ग्राफ कभी भी ऐसे नहीं होगा। वो ग्राफ हमेशा ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होता है। तो वो जो नीचे वाला पॉइंट है वहाँ से रिकवर कैसे करते हैं, मुझे तुम्हें वो दिखाना था। तो अब मेरा क्या प्लान है मैं तुम्हें वो बता देता हूँ। तो बेसिकली आई हैव डिसाइडेड कि मैं कुछ टाइम के लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से ब्रेक ले रहा हूँ। मेरी बॉडी मुझे काफ़ी टाइम से साइन दे रही है एंड आई थिंक मुझे अब एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। सो हमेशा नहीं, बट फॉर द टाइम बिंग आई हैव डिसाइडेड कि अब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से ब्रेक लेते हैं। और मैंने लाइफ में कभी भी प्योरली हाइपरट्रोफी फोकस ट्रेनिंग करी नहीं है, तो मैं उस चीज़ को एक चांस देना चाहता हूँ कि मैं सब कुछ अगर परफेक्ट रखूँ। जैसे डाइट मैं कभी अपनी परफेक्ट नहीं रखता, तो डाइट ट्रेनिंग बिल्कुल हाइपरट्रोफी फोकस्ड, और सब कुछ अगर मैं सही रखूँ तो मैं अपनी फिजिक को कहाँ तक पुश कर सकता हूँ। तो गोल जो मैंने सेट किया है वो ये है कि इस साल के एंड तक मेरा भी करंटली वेट आई थिंक 68 होगा, 1 किलो गिर गया होगा। तो 5 kg मेरे को लीन मसल मास पुट ऑन करना है। इस साल के एंड तक मेरा वेट होगा 73, ये मेरी गारंटी है। और आई विल बी इन द बेस्ट शेप ऑफ माई लाइफ, इतना ही कहना चाहूँगा। ठीक है, तो इंजरी से घबराओ मत, इट्स पार्ट ऑफ द प्रोसेस। उससे रिकवर कैसे करना है तुम्हें वो देखना है, इट विल ओनली मेक यू स्ट्रॉन्गर। ठीक है, चलो बाय बाय।